सो हमने लास्ट में लैंड फॉर्म देखे थे, देन उसमें कुछ अर्थक्वेक्स वगैरह देखे थे, देन वाटर के अंदर भी कुछ फॉर्म देखे थे। ठीक है, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ना, बहुत सारा कुछ होता है एनसीईआरटी में जो हमारा इतना रिलेवेंट नहीं होता, वो अपना बढ़ाने के लिए अपना नंबर नंबर बोलते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो मेन चीज़ क्या है, कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको क्लियर नहीं है, समझना है ना। बाकी सब तो होता रहेगा, बाकी सब उन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है। एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर सारी कहानी वहीं पे है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक वाइज टॉपिक पकड़ रहे हैं। सो हमारा इस वीक का टारगेट ये है, फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी है, जो भी चल रही है हमारी, वो हम आपकी सारी पूरी कर देंगे। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। हालांकि वो आपके एन में है नहीं, वो मैंने सोचा था कि एडवांस में ही कराऊंगा, बट चलो फिर भी थोड़ा सा आपको जनरल देने के लिए, क्योंकि उसके थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। सो उसको जनरल देने के लिए मैं आपको फिर भी एक आइडिया देने के लिए कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे हम, और एक एक कॉन्टिनेंट को एक एक दिन पकड़ेंगे, एंड उस कॉन्टिनेंट में क्या है कैसा है सब निकालेंगे, उसका क्या मिलता है वहाँ पे, क्या उसका टोपोग्राफी है, क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ से रिलेटेड क्या है, क्या मशहूर है वहाँ पे, क्या कैसे है। ठीक है, वो एक्चुअल में आपके एन में नहीं मिलेगा, वो हम एन से थोड़ा बाहर जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैंने वो सोचा नहीं था अभी के लिए फ़िलहाल। लेट अस स्टार्ट। जो हम अपना आज हम लैंड ब्रिज देखेंगे। ठीक है, सो थोड़ी थोड़ी वीडियो में इम्प्रोवाइजेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, दो वी हैव लेस इक्विपमेंट, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। सो लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज है, वो देखेंगे हम। ठीक है, हवा का सबको पता लग गया है कि हमने पढ़ा था कि भाई ये धरती हमारी ऐसी है, तो हीट अप कैसे होता है, बीच में से हमारा इक्वेटर जाता है, देन सूरज की किरणें जैसे पड़ती है उस हिसाब से। ठीक है ना। सो हमने देखा था हीट अप कैसे होता है, देन हमने लास्ट में देखा था कि हमारे कुछ कोल्ड करंट्स होते हैं, कुछ वार्म करंट्स होते हैं। ठीक है, वो सब हमने देखा, तो आज हम देखेंगे आगे। देन माउंटेन ब्रीज, कि माउंटेन ब्रीज क्या चलती है। ठीक है, फिर वैली ब्रीज, जो इसको वैली ब्रीज ही बोलते हैं। देन साइक्लोन्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन्स देखेंगे हम। उसमें फिर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में जो पानी है, वाटर हम एटमॉस्फेयर में, अब तक हम लैंड और सब कर चुके हैं, तो वाटर इन एटमॉस्फेयर देखेंगे हम कि कैसे एटमॉस्फेयर में है। हम अब तक लैंड के बारे में पढ़ चुके थे, देन हम अपने सीज के बारे में पढ़ चुके हैं, पानी कैसे आएगा कैसे नहीं। एंड अब हम देखेंगे हवा में क्या चल रहा है हमारे, और उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, देन ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट और क्लाउड्स, कैसे तरह के क्लाउड्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्लाउड्स होते हैं, कौन से कहाँ मिलते हैं। सो आफ्टर स्टडिंग दीज क्लाउड्स आप देख के बता पाओगे कि आज की बारिश आएगी नहीं आएगी। ठीक है ना। सो आप वेदर फोरकास्टिंग वाले बन जाओगे लेक्चर के बाद। देन रेंज डिफरेंट टाइप की होती है, तो कन्वेंशनल रेन एंड देन ओरोग्राफिक रेन, वो हम देखेंगे कैसे होती है। सो पहले तो सिंपल कंसेप्ट, बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है आज का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मुझे था कि वो कुछ टायर्ड थे, सो मैं आज बिल्कुल बेसिक सा कुछ ले रहा हूँ। सिंपल बेसिक कंसेप्ट में हम चलेंगे पहले। ठीक है, सो ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा होती है, ब्रीज चलती है ना, ब्रीज चलती है आपकी। तो दो तरह की ब्रीज चलती है, लैंड और एयर में। पहले बात लैंड और वाटर में एक बारी बात करते हैं कैसे सिस्टम चलता है। सबको पता है कि सूरज आता है, देन सूरज की किरणें पड़ती है, देन इवेपोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, अभी वो भी आगे पढ़ेंगे, बट सपोज जनरलाइज लगा लेते हैं, ये सूरज है, तो यहाँ से ये गर्मी कर रहा है। ठीक है, ये हीट दे रहा है इधर भी और इधर भी, दोनों जगह हीट दे रहा है, ये पूरी जगह सारी जगह हीट चल रही है। सो ब्रीज जिस साइड से चलेगी उसके नाम पे होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको विंड का ही बताया था कि अगर आपका वेस्टर्न साइड से आ रहा है तो उसको वेस्टर्लीज कहते हैं, और ईस्टर्न साइड से आ रही है तो उसको ईस्टर्लीज कहेंगे। जा रही को कंसीडर नहीं करते, आ रही को कंसीडर करते, कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो अब क्या होता है, एक फिर हमें सिंपल सा याद रखना कि जो लैंड होता है, जो आपका लैंड होता है, वो लैंड जल्दी गर्म और ठंडा होता है एज कम्पेयर टू सी। जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो दिन के टाइम क्या होता है, जब ये दिन आपको दिख रहा है और सेकंड स्लाइड में आपको नीचे दिख रहा होगा रात हो रखी है। सो दिन में क्या होता है कि धूप पड़ी और ये लैंड जो है ये जल्दी गर्म हो गया। ठीक है, लास्ट में आपको सबको याद होगा कि मैंने कंसेप्ट कराया था कि प्रेशर कैसे कैसे विंड चलती है, कि आपका जहाँ पे ठंडी हवा होगी उसको कहते हैं हम हाई प्रेशर एरिया है, कि ठंडी हवा का हाई प्रेशर एरिया है, और जहाँ पे गर्म हवा होती है वो लो प्रेशर एरिया। सो ठंडी हवा, गर्म हवा क्या होती है, जैसे बताया था, भाप का एग्जांपल दिया था, भाप बन के ऊपर उड़ती है हवा में। तो जो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वो चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी, और हाई प्रेशर वाली नीचे की जगह आएगी और उसकी जगह ले लेगी, उस विंड की जगह ले लेगी। सर्कुलेशन ऑफ विंड ऐसे चलता है। ठीक है ना, मतलब कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो अब यहाँ पे जब ये लैंड गर्म हो गया, सो होता क्या है कि अब लैंड गर्म हो गया तो इसकी हवा कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। एंड अब मैंने बताया था सी जल्दी नहीं होती, लैंड जल्दी गर्म ठंडा होता है। तो सी में क्या होता है कि आपने देखा होगा दोपहर को आप जाके क्या करते हैं गर्मियों में,
कि नहा लिया यहाँ पर, है ना, कि पानी में जाके नहाए हम, ठंडा हो गया, ठंडा ठंडा पानी था। तो ये जल्दी से सी का पानी गर्म नहीं होता, क्योंकि काफ़ी इसकी डेंसिटी भी काफ़ी होती है, अंदर तक गहराई भी बहुत होती है, तो इससे भी चलता रहता है सर्कुलेशन। सो जो इसका ऊपर का ठंडा पानी है, जो हवा इसके ऊपर से निकलती है बिल्कुल पास से, सी के पास से, वो ठंडी हो जाती है। एंड ठंडी हवा किस साइड जाएगी, वो जगह लेगी गर्म हवा की। सो ये आप सर्कल जो देख रहे हो एरोज का, ये ऐसे चलता है। तो दिन में क्या चलेगी आपकी, सी ब्रीज, ठीक है ना, सी ब्रीज चलेगी आपकी दिन में, ठंडा पानी चले, ठंडी सी ब्रीज चलेगी दिन के टाइम। अब वहीं पे रात हो गई है। अब पूरे दिन की हीट जो थी, पूरे दिन की हीट थी, वो इस पानी ने सही है, और अब ये पानी के ऊपर की सतह सतह जो है वो गर्म हो चुकी है। अब मिडनाइट के टाइम पे जाते जाते जैसे रात बढ़ती जाएगी, अब वही बात है कि अब ये लैंड जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होता है, तो ये इस सी के मुकाबले जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर यहाँ बन गया, ठंडा इलाका होगा वहाँ पे। बताया था ना कि बर्फ क्या होती है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये ठंडा ज़्यादा प्रेशर बन गया, और यहाँ पे अब ये पानी गर्म था, तो ये पानी जल्दी से स्लोली स्लोली होएगा, अपने लेवल पे वापिस आएगा, जल्दी नहीं आएगा एज कम्पेयर टू लैंड। सो लैंड का पानी जो था, अब वो इस साइड से सर्कुलेशन ऐसे होने लग गया। सो जब ये लैंड से आ रही है, सो ये आता है लैंड ब्रीज। अब कई बार वहाँ पे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि सी दिन के टाइम कौन सी ब्रीज चलती है, सी ब्रीज या लैंड ब्रीज। ठीक है ना। सो अब आपको पता है कि दिन के टाइम सी ब्रीज चलेगी, क्योंकि दिन के टाइम लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। सो ये बस इतना सा याद रखने वाली बात है इसमें कि लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे में, माउंटेन से, और वैलीज भी कहते हैं, माउंटेन या वैलीज ब्रीज। अब वही बात है, सबको पता है कि हमारे ये जितनी ऊंचाई पे जाते हैं हम, ठंडा मिलता है। आपको कराया था मैंने ना, देखो सब कुछ एक सिस्टम से करा रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं हम। सो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर था, देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर था, देन आपका ऊपर चलते हैं मीजोस्फेयर, आउट एक्सोस्फेयर सब था। सो उसमें बताया था मैंने कि जब ट्रोपोस्फेयर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, देन स्ट्रेटोस्फेयर पे जाएंगे ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड देन वाइस वर्सा चलता रहेगा, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। ठीक है। सो जब हम ट्रोपोस्फेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होगा वैसी बात है। सो जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपरी तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। ठीक है। तो अब दिन के टाइम क्या होगा, दिन के टाइम क्या होता है कि ऊपर से जो बर्फ पिघल रही है, उस पर बर्फ पे धूप पड़ रही है, देन वो पिघल रही है। सो ऊपर से गर्म हवा, जो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से गर्म हवा जो आपकी होगी, वो गर्म हवा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। सो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, सो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, एंड जब रात हो जाएगी, तो रात टाइम क्या होता है, बर्फ जल्दी से ठंडी हो जाएगी, बर्फ जल्दी से ठंडी होगी तो ऊपर से नीचे तरफ चलेगी। जब माउंटेन से ब्रीज चल रही होती है नीचे की तरफ, तो उसे कहते हैं कैटाबैटिक। ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि माउंटेन से ऊपर तरफ चलेगी, माउंटेन ब्रीज से चलेगी, उसे बोलते हैं कैटाबैटिक। ठीक है। बाकी आप जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेना बाद में आराम से। देन होता है फ्रंट्स, कुछ फ्रंट चलते हैं, मतलब कि फ्रंट्स मतलब विंड जहाँ से चलेगी। अब कोल्ड फ्रंट्स क्या होंगे, जो कोल्ड, जब हवा, ठंडी हवा उधर से आ रही होगी, वैली वाला समझ में नहीं आया। देखो ये आपकी चोटी होगी, ठीक है ना, मतलब वैली होगी, यहाँ पे ऊपर होती है बर्फ़, ठंडा हो गया, ठीक है, बर्फ़ है यहाँ पे। अब दिन में धूप पड़ रही है, मॉर्निंग के टाइम धूप पड़ेगी यहाँ से। सो क्या होगा कि ये इधर से गर्म हो गया इधर। ठीक है ना बच्चे। सो अभी यहाँ से नीचे वाली जो जो सतह थी, मतलब यहाँ से नीचे अगर मैं कहूँ प्लेन एरिया जो था, सो यहाँ से विंड ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा धूप पड़ रही है। ठीक है ना, ऊपर जितना होएगा उतनी जल्दी उसको ज़्यादा पड़ रही है। देन दिन के टाइम क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। एंड रात के टाइम क्या होगा कि अब रात होते ही बर्फ़, यहाँ तो बर्फ़ थी, ठंडा था इलाका, सो यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। सो अभी ये लैंड ब्रिज जो थी ये ऊपर तरफ जा रही है, जब ऊपर से नीचे तरफ आएगी माउंटेन ब्रिज। ठीक है। ऊपर से नीचे तरफ आएगी माउंटेन ब्रिज, नीचे से ऊपर तरफ जाएगी तो वैली ब्रिज। ओके बच्चे, आगे समझना। ठीक है, कोई और डाउट तो नहीं है? ठीक है बच्चे, ठीक है। हाँ बता देता हूँ यार मैं कुछ आगे। ठीक है ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि सपोज ये यार एक पहाड़ी है, ठीक है, उसके साथ ये प्लेन एरिया है, ज़मीन यहाँ पे बन रही है, इधर से भी किसी भी साइड से लगा दो। अभी इसी पे, इसी डायग्राम को कंसीडर करना सारा, ये सर्कल वाला जो सर्कल कर रहा हूँ,
ठीक है। यहाँ पे सूरज था और यहाँ से गर्मी पड़ी है, रेडिएशन। सो ऊंचाई पे था ज़्यादा रेडिएशन पड़ रही है, नीचे था कम पड़ रही है, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा गर्म हो रहा है इलाका, तो नीचे से यहाँ हाई प्रेशर है, दिख रहा है सबको, हाई प्रेशर है, ये ऊपर हो गया लो प्रेशर। सो हाई टू लो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जा रही मतलब वैली ब्रीज। अब क्या हो गया, रात के टाइम दिख रहा है ना, यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे अंधेरा है। रात के टाइम क्या हो गया कि अब ये जो इलाका जहाँ बर्फ सा है, ठंडा पड़ रहा था वैली के ऊपर, ये पहाड़ी के ऊपर चोटी पे। सो रात के टाइम वहां से ठंडी हवा, ठंडा हो गया वो इलाका जब, तो वहां से ठंडी हवा, क्योंकि ये ठंडी होने का मतलब क्या है कि यहाँ हाई प्रेशर हो गया और लैंड वाला अब गर्म है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ थी, लगा लो एक सपोज कर लो बर्फ थी, तो बर्फ की वजह से यहाँ पे जल्दी ठंडा हो गया। तो यहाँ से अब हाई प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या कहेंगे, माउंटेन ब्रीज, ठीक है। जब ये लैंड से ऊपर जा रहा है, वैली से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलते हैं एनाबेटिक। एंड देन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सो ये कैटाबेटिक, ठीक है। कुछ आगे अब आते हैं फ्रंट्स। फ्रंट्स क्या होता है कि भाई जिस साइड से, जिस तरह से हवा चले, ठंडी साइड से ठंडी हवा चल रही है तो ठंडी फ्रंट होंगे, गर्म हवा चल रही तो गर्म फ्रंट। अभी आप देख सकते हो, जैसे ए को कंसीडर करते हैं हम कि किसी, अब मैंने बताया था ना, जैसे जिसने लास्ट लेक्चर लगाया होगा, तो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, देन यहाँ ट्रॉपिक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे बताया था मैंने कि यहाँ पे क्रियोली फोर्स करके हमारी रोटेशन कर रही है, उससे नॉर्दर्न साइड में हवा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है, वो राइट साइड, राइट पे घुमा रही है, ठीक है, राइट साइड। और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड, सो साउदर्न में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज विंड घूमती है, ठीक है ना, गोल गोल के हिसाब से। सो अभी ये जब मिलती है आपस में तो कुछ जोन्स बनाती है मिलके आपस में, ठीक, करंट टाइप्स बनाती है, मिलके बनाएगी ना, बताया था सेल्स वगैरह बनाती है। सो वैसे ही यहाँ पे फ्रंट्स, मतलब हवा किस साइड का फ्रंट आ रहा है, सो उससे बताते हैं। तो पहले देखते हैं हम ए वाले कंसीडर करेंगे हम पहले। अब ये ठंडी हवा इस डायरेक्शन में जा रही थी, एरो के डायरेक्शन में, एंड गर्म हवा इस साइड से निकल रही थी। सो ये दोनों जब निकल रही तो बीच में एक इलाका आया जहां पर दोनों हवाएं मिल रही है, एक्चुअली वो फ्रंट्स होता है, ठीक है। गर्म और ठंडी हवा जहां मिलती है वो फ्रंट बनता है। सो ये ठंडी हवा इधर से ऐसे डायरेक्शन में निकल रही थी, गर्म यहाँ से, तो ये फ्रंट ऐसा बना है, ठीक है, इनिशियल स्टेज। देन वेव अपीयरेंस, अब ये फ्रंट की हवा थोड़ी घूम के राउंड में जा रही थी, ठीक है, और इधर से ये राउंड में इधर से आ रही थी, ठीक है। तो ये बीच का इलाका बना, इसको वेव फ्रंट कहते हैं, वेव, ठीक है। वैसे ही साइक्लोनिकल, अब ठंडी इधर से आ रही थी, गर्म जो थी वो ऊपर की तरफ उठ गई, क्योंकि लो प्रेशर था तो ऊपर की तरफ जाएगी, जो ठंडी थी वो इसके नीचे घुस गई, ठीक है, इसके नीचे घुस गई और इस वाली विंड को ऊपर उठा दिया। आगे हम अभी साइक्लोन देखेंगे, पता लगेगा कि कैसे ये घुमाते घुमाते ऐसे साइक्लोन बन जाता है, कि ये जो विंड है गर्म वाली वो ऊपर की तरफ जाएगी इवेपोरेशन के लिए, और जो ये विंड है वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है बच्चे। वैसे ही सेम अब यहां पे एक्यूलेटली डिफरेंट आता है, ठीक है। अब ये घूमने लगा वही, ये विंड ऊपर जा रही है और ये ऊपर से जो ठंडी हवा थी वो उसके नीचे घुस जा रही है, ठीक है। एंड देन साइक्लोसिस, इसमें क्या है कि ऊपर जो चल रहा है, मतलब ये एटमॉस्फेयर अगर मैं लगाऊं, ठीक है ना, इसको कंसीडर करो बॉक्स को, तो ये धरती से जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, लगा लो, ठीक है, ये ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं ऐसे, ये एरो जो बनाई है। सो नीचे जो चल रही है वो आपकी ठंडी हवा चल रही है सारी जगह, एंड ऊपर जो है आपकी गर्म हवा है, ठीक है, ये साइक्लोसिस। तो आप एक बार जरा, आपको जब ये मिलेगी स्लाइड तो आप अच्छे से देख पाओगे, बाद में वीडियो देख सकते हो। अब साइक्लोन्स कैसे होते हैं, ठीक है। साइक्लोनिकल आपने देखा मैंने कि ये ऊपर की तरफ जाएगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी हवा, हाँ जी बच्चे, बच्चे यहाँ से, हाँ देखो यहाँ से किसी भी साइड से आ रही है ना, किसी साइड से आ रही है, एंड देन उसको धकेल रही है, ये ऊपर, ये इसके नीचे घुस रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा राउंड सा है, ठीक है ना, थोड़ा राउंड, गोल गोल राउंड करके आ रहा है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सीधा, इस सीधे डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, गोल गोल थोड़ा घुमाने में शुरू कर दिया उसने फ्रंट, ये थोड़ा सा घूम के लेफ्ट साइड को अंदर तरफ घुस रहा है और ये वापिस इधर टर्न ले रहा है राउंड में, ठीक है बच्चे, इतना फर्क है। जैसे वेव भी तो है ना, वेव भी एक थोड़ा कम है, वेव में देख रहे हो कि घूम तो ये भी रहे हैं पर थोड़ा कम है इसमें। यहाँ बिल्कुल सीधा था, यहाँ थोड़ा सा कर्व आया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा आने लगा, देन यहाँ थोड़ा और घूम गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल सेपरेट ही हो गए दोनों आपस में से, ठीक है बच्चे। अब हम साइक्लोन्स पे आते हैं, साइक्लोन देखेंगे। सो
अब बताया मैंने कि करोली फोर्सेस से विंड हमारी राइट साइड को घूमती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड लेफ्ट साइड को घूमती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। सो जब ये घूमती है, सो हवा का भाव चलता है, सो ये घूम घूम के मतलब लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब चलती है विंड, सो एक गोल गोल करके घूमने लगती है एंड देन उसको साइक्लोन आती है। आगे हम ढंग से डिस्कस करेंगे। सो कुछ बातें पहले हम आगे ही चलते हैं, वापस आएंगे इस पे हम। सो अब ये साइक्लोन का एक डायग्राम है, ठीक है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके जो बीच का एरिया होता है इसे हम आई बोलते हैं, मतलब साइक्लोन जो चल रहा है, साइक्लोन समझते हैं गोल 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 घूम रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लो प्रेशर था वो हवा ऊपर की तरफ गई एंड साइड से हाई प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये हवा ऊपर की तरफ गई तो ये घूमते घूमते जा रही थी, जो हमने अभी इन स्लाइड्स में देखा था कि ऐसे चलता है फ्रंट, ठीक है ना, साइक्लोनिक का। सो घूमते घूमते आया तो यहाँ से जब ठंडी हवा ज़्यादा आने लगी, यहाँ पे ज़्यादा हवा गर्म होने लगी या यहाँ पे कहीं लो प्रेशर बनने लगा, सो ये घूमने लगा। देन ये विंड इतनी तेज होगी कि ये तेज तेज घूमने लगा एंड ऊपर जाके एक हाइट पे जाके, यहाँ पे देख सकते हो 12 किलोमीटर तक जाके देन यहाँ पे आउटफ्लो होने लगा इधर इधर, ठीक है। और यहाँ पे इसके देखते हो कि बादल वगैरह सब उसके नीचे हैं, ठीक है। सो जो आपका साइक्लोन आता है वो अलोंग विद रेन्स आता है, ठीक है ना। इससे पता लगता है कि बादल चल रहे हैं साइडों में आपके, सो वो रेन उसके साइडों में चलती रहेगी, क्योंकि लो प्रेशर इलाका जहाँ होगा वहीं पे रेन आएगी। लो प्रेशर चाहिए हमें रेन्स आने के लिए। तो जब ये साइक्लोनिकल चलने लगता है तो घूमता घूमता चलता है। अब ये आगे की साइड भी चल रहा है बच्चे, मतलब इस साइड भी चल रहा है, किसी भी साइड चल रहा है एंड घूम भी रहा है, मतलब आगे भी चल रहा है और घूमता घूमता भी चल रहा है। सो इसकी स्पीड कुछ 250 किलोमीटर तक की हो सकती है। अच्छा 250 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो मतलब आप देख रहे हो कि आपकी तरफ साइक्लोन आ रहा है तो आप भाग नहीं सकते। दूसरी बात, साइक्लोन जो हैं ये आपके आते हैं पानी के ऊपर, ओशियंस जो आपके होंगे, ठीक है, उसके ऊपर बनते हैं एंड देन ये ओशियन से होते हुए आपकी कोस्ट की तरफ आएंगे। कोस्टल एरिया होता है ना, जो बीचेस का तो कोस्टल एरिया होता है, तो कोस्ट की तरफ आएंगे। देन कोस्ट पे आते हैं, जैसे ये लैंड पे मिलेंगे तो ये वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लोन्स आपके मोस्टली बे ऑफ बंगाल पे, अरेबियन सी पे, पैसिफिक पे, अटलांटिक पे, सो इन जगह पे आते हैं साइक्लोन्स। एंड जैसे ही इसको आप लगाओ कि इसको ज़मीन मिलेगी, सो ये इसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो पानी का इन्वायरमेंट है वो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देता है कि वहाँ पे नीचे से आ रही ठंडी हवा आ रही होती है साथ साथ उसके, एंड देन वो गर्म हवा ऊपर तक जाती है। सो रेगुलरली उसे कंटिन्यूसली ठंडी हवा मिलती रहती है, क्योंकि जो पानी के साथ से हवा चलेगी वो ठंडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी उसके साथ, है ना। तो ठंडी हवा उसको इकट्ठे मिलता रहता है, पर जैसे वो लैंड में आती है सो ये ठंडी हवा जो आ रही होती है इसके पास वो आनी बंद हो जाती है और ये सिस्टम खत्म हो जाता है साइक्लोन का। सो क्वेश्चन ये बनता है कि साइक्लोन जो होते हैं वो लैंड के पास पहुँचते लैंड पे मिलते हैं या सी पे मिलते हैं। तो पहली तो बात तो ये होगी कि लैंड पे ही मिलते हैं, देन कि वो सी से ट्रैवल करते हुए लैंड पे चले जाएंगे बहुत दूर तक, बट ऐसा नहीं होता कि सी से करके जैसे लैंड आएगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे वो, ठीक है। सो अब आता है साइक्लोन हमने समझ लिया है। एक और बात रह गई थी इसमें कि आई जो होती है, यहाँ पे आई बोलते हैं इसका सेंटर एरिया को, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही काम होता है, यहाँ पर यहाँ पे जो होगा एटमॉस्फेयर काम होगा, बिल्कुल काम विंड्स होएगी, मतलब बाहर तो तबाही मच रही है और आई पे काम है। और लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर मतलब कि गर्मी है वहाँ पे और बिल्कुल ठीक बिल्कुल काम एटमॉस्फेयर है, ठीक है। आई काम होएगी हमेशा, याद है, आई काम होगी, आई एक्टिव नहीं है। देन उसके आसपास का जो एरिया है ये भी रेडियस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये आपका 600 से 1200 किलोमीटर तक का ये सर्कल हो सकता है आपका एरिया, साइक्लोन का एरिया, कि 600 से 1200 किलोमीटर तक का साइक्लोन चल रहा है, ठीक है। कई साइक्लोन्स के आपने नाम भी सुने होंगे, अभी हमारे बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से हमें स्ट्राइक करे हैं ना, तो कई नाम सुनेंगे आपने। देन अब आपका क्या होता है कि जो ये अर्थ है इसके नॉर्दर्न साइड में जो आता है ये साइक्लोन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, ठीक है। जो नॉर्दर्न साइड में आपका पहले साइक्लोन आएगा वो आपका क्लॉकवाइज में आएगा, नॉर्दर्न साइड में, सॉरी नॉर्दर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, ये उल्टा हो गया, एंड देन साउदर्न में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। साइक्लोन्स की बात है, ये साइक्लोन की बात है। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं कि विपरीत दिशा में, ठीक है। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि एंटी साइक्लोन होते हैं विपरीत दिशा में, मतलब कि अगर साइक्लोन आपका इस डायरेक्शन में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आता है, बट एंटी साइक्लोन कैसे आएगा, वो इस डायरेक्शन में ही आएगा। और विंड का सर्कुलेशन कैसा है डायरेक्शन में हमारा, इसी डायरेक्शन में है ना, सो उल्टा चलेगा, मतलब उससे अगर साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, नॉर्दर्न की बात करेंगे, मैं नॉर्दर्न सिंपल फैक्ट ही बताता हूँ, एग्जांपल ही छोड़ो आप।
नॉर्दर्न में साइकिल हवा कैसे चलती है, इधर से इधर, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमते गोल गोल चलती है। साइक्लोन कैसे आएगा, इसका उल्टा चलेगा, तो मतलब लगा लो साइक्लोन जो आएगा वो उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी समझते हो ना, घड़ी घड़ी चलती है पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी साइड घड़ी में। तो नॉर्दर्न में जो साइक्लोन आएगा वो ऐसे। अब एंटी साइक्लोन कैसे आएगा, कि साइक्लोन तो आता है इस साइड चलता हुआ, ठीक है, इस साइड चलता हुआ आ रहा है ना साइक्लोन, तो आपका दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में, देन वो आपका उल्टी साइड चलता आएगा, मतलब इस साइड चल रहा है वो, जिस साइड विंड घूमती है ना आपकी ऐसे राउंड राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी साइक्लोन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और सब कुछ उल्टा हो जाएगा इसमें। साइक्लोन में जो प्रेशर था मैंने बताया था लो होएगा, एंटी साइक्लोन में प्रेशर हाई हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है ना। ये जो आई है आपके इधर, यहाँ पे साइक्लोन में लो प्रेशर होगा एंड एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा। एंड साउदर्न में जाएगा तो साउदर्न में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, एंड एंटी साइक्लोन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा साउदर्न में, ठीक है। मतलब एक भी कोई आप एक याद कर लोगे तो उसका अपोजिट लगा सकते हो, बिल्कुल एक भी आप याद कर लो तो उसका अपोजिट लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड सर्कुलेशन चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, इसलिए साइक्लोन नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इसलिए वहां पे साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो एंटी साइक्लोन तो याद रखना है क्या है, कि जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में ही आएगा हमेशा, ठीक है। अब आता है एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये ट्रॉपिकल हो गया एंड ये आ गया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ठीक है, नाम से ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। देखो बच्चे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में क्या है कि ये वाला साइक्लोन जो है ये आपका सरफेस पे आता है, ये आपका सीज पे नहीं आएगा, ये आपका सरफेस पे आएगा। एंड ये सरफेस पे जब घूमेगा तो इसका एरिया थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू साइक्लोन। साइक्लोन अब लगा ना ओशियन ज़्यादा है हमारे, तो ओशियन में आता है ये ट्रॉपिकल, सो ये बड़ा होएगा एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल छोटा होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके डिफरेंस देख लो, इन पे डिफरेंस क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा जो वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थन हेमिस्फीयर कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आएगा ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देन ये करेगा स्मॉल एरिया ट्रॉपिकल, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लार्ज करेगा। अब डिवास्टेशन की बात देखना, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन की बात करी थी मैंने कि डिस्ट्रक्शन जो है ट्रॉपिकल की वो ज़्यादा रहेगी, बताया ना, ओशियन बड़ा है सो ओशियन में ज़्यादा बड़ा खतरनाक आएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लेस डिवास्टेशन होएगा, ठीक है, कि लैंड कम है तो कम डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, ऐसे याद रखने। अब ये ट्रॉपिकल जो है वो ओरिजिनेट होगा सी पर, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो है वो होगा कहीं पे भी, लैंड पे भी सी पर भी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या इसमें याद रखनी कि ये लैंड पर होगा, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं साइक्लोन, ट्रॉपिक्स पर आपको, और ये मिड लैटिट्यूड पे, मतलब ये 66 डिग्री के पास मिलेंगे आपको, और ये 23 डिग्री के पास। ट्रॉपिक आपका 23.5 डिग्री पे होता है ना, ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री पे होता है, और ये मिड लैटिट्यूड होता है आपका 66 डिग्री पे, ठीक है, 66.5। अब ये जो साइक्लोन आते हैं ये हर जगह पे अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगर ये आ रहा है यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पे, तो यहाँ पर आपके चाइना और ये जापान वगैरह लग रहा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं टाइफून, मतलब चीज़ वही है, नाम अलग है, इसको बोलते हैं टाइफून। अगर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में तो इसको बोलते हैं विल्ली विल्ली। अगर आपका आता है इंडियन ओशियन पे तो इंडियन ओशियन के यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमने पढ़ा है ट्रॉपिकल साइक्लोन ना। सो और यहाँ पे अगर अटलांटिक के यहाँ पे आता है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका के यहाँ पे इस साइड आता है अगर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हरिकेन्स, कि हरिकेन आ गए। एक ही चीज़ है, लगभग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम का थोड़ा फर्क है, ठीक है। सो अमेरिका के यहाँ पे जाने जाते हैं हरिकेन्स के नाम पे, इंडिया के यहाँ पे जाने जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और यहाँ पर जाने जाते हैं टाइफून, एंड ऑस्ट्रेलिया के यहाँ विली विली, ओके। तो कुछ हमारे यहाँ पे जब आए हैं अभी कुछ साइक्लोन्स, तो उसकी मैंने कुछ लिस्ट वगैरह दी है, आप एक बारी देख लेना बाद में। फिर आते हैं इवेपोरेशन कंसेप्ट में। इवेपोरेशन कंसेप्ट सबको पता है, इवेपोरेशन क्या होती है, कैसे आती है, ठीक है। धूप पड़ रही है आपकी, पानी इवेपोरेट होएगा, हवा में जाएगा, यहाँ पे कंडेंस होएगा, एंड यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन मतलब कि बरसात होना, ठीक है, कि बारिश होनी शुरू होगी। कंडेंसेशन मतलब कि जब आपका पानी जो मॉइस्चर था एयर में वो कंडेंस हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया सारा आपस में जुड़कर एक ड्रॉपलेट का फॉर्म लेने लग गया है, ड्रॉपलेट बन गया है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉइंट वो होता है
कि जब भी आपकी कोई हवा चल रही है वो हवा इतना आपस में उसके मॉलिक्यूल्स के पास आके जुड़ जाएं, वो कब होगा? जब ऊपर ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है, ठंडा होगा तो पास आके बिल्कुल जुड़ जाते हैं और एक ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेते हैं, एंड देन ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो प्रेसिपिटेशन होती है। देन यहाँ पे दो टाइप की ह्यूमिडिटी हो जाती है, कहते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है एक्चुअल अमाउंट में, जितना इस टाइम है, उसे कहते हैं एक्चुअल ह्यूमिडिटी। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कुड पॉसिबली होल्ड, कि मतलब कि ये जो हवा है, इतनी मोटे इसकी हवा की लगा लो कण है सपोज, तो इतना पानी ये अपने होल्ड कर सकती है, तो इसका इतना जितना ये होल्ड कर सकती है, ठीक है, उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जितना उसने होल्ड कर रखा है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है, ठीक है, और ये पर क्यूबिक में होती है। सो अगर घुमा के पूछ लिया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होती है, नहीं, परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि इतने परसेंट, मतलब एक इस बॉक्स की मतलब कैपेसिटी लगा लो 100% कैपेसिटी थी इसकी, ठीक है। सो इसमें कितनी होगी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि भाई 100% कैपेसिटी होल्ड कर सकती है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि अभी कितनी है इस पे, यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। सो ये डिफरेंट है इसका। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? सैचुरेशन मतलब कि आप अपने हाथ से सामान पकड़ रहे हो, सो फॉर एग्जांपल लो, सो आपने 10 पैकेट पकड़ लिए किसी चीज़ के, ठीक है, तो 11 पैकेट आप नहीं पकड़ सकते, तो आप अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते सामान। आपके हाथ में उतनी कैपेसिटी थी, आपके पास उतनी चीज़ें थी कि आप होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर पाओगे, सामान गिर जाएगा आपके हाथ से। सैचुरेशन पॉइंट मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ का वो उसने इतना चीज़ होल्ड कर ली है कि उससे ज़्यादा होल्ड करेगा तो वो गिर जाएगी, अब वो उससे ज़्यादा होल्ड नहीं होगा। अब आता है ड्यू पॉइंट, ठीक है, ये टर्म्स है कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, ये वेपोरेशन मतलब पानी से रिलेटेड ही है, पानी आपका जो एटमॉस्फेयर में होता है उससे रिलेटेड टर्म्स ही है। ड्यू पॉइंट, अब ड्यू का एग्जांपल याद रखना, ड्यू से, माउंटेन ड्यू पीते हो ना, माउंटेन ड्यू से। सो एक पानी की बोतल पड़ी होती है जब हमारे पास, जब यहाँ से कोई विंड निकलती है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, आते हैं ना, देखा होगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ जाते हैं पानी की बोतल के ऊपर, ठंडी बोतल के ऊपर। सो वो ड्रॉपलेट क्या होते हैं, वो ही इसको बोलते हैं जब टेम्परेचर एक ऐसा मिले पानी को कि वो लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट बन जाए, मतलब वो गर्म हवा थी, वो ऐसी जगह पे पहुंची, वहां पे उसको टेम्परेचर ठंडा मिला कि वो ड्रॉपलेट की फॉर्म ले ली उसने, सो दैट इज ड्यू पॉइंट। देन आता सब्लिमेशन। सब्लिमेशन साइंस वालों को पता होगा अच्छे से। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब आपका कोई सपोज आइस है कुछ भी, वो डायरेक्ट एकदम से भाप बन जाए, ठीक है। सब्लिमेशन मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट एकदम से कोई भी चीज़ है वो सीधा सॉलिड फॉर्म से आपकी गैस फॉर्म में चली जाए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में। अब आते हैं फॉग एंड मिस्ट। अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि धुंध पड़ती है ना, आपने देखा धुंध पड़ रही है, ये सब पड़ रहा है, तो उसमें कुछ नाम है फॉग एंड मिस्ट। हाँ जी बच्चे, सब्लिमेशन का बच्चे, सब्लिमेशन बच्चे, फिनाइल की गोली देखी है आपने? फिनाइल की गोली होती है ना, फिनाइल की गोलियां सबने देखी है। तो फिनाइल की गोली आप रख देते हो, देन होता क्या है, वो पानी नहीं बनता, वो अपने आप उड़ती जाती है, धीरे 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 उड़ के सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है ना बच्चे। वैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, ड्राई आइस भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ड्राई आइस होती है वो सीधा आप उसको, विच इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रोजन फॉर्म, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके आपस में हम बिल्कुल जोड़ देते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, सो एक आइस का फॉर्म ले लेती है, वो ड्राई आइस होती है, पर जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे तो वो खत्म होकर हवा में उड़ जाएगी, ठीक है ना। अब ठीक है बच्चे, फिनाइल की गोलियां वैसे काफ़ी लोग याद रखते हैं, फिनाइल की गोलियां होती हैं। तो बच्चों अभी मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ आपके, इनकेस में मैसेज तो बोल सकते हो, ठीक है, बोल के पूछ लें मुझसे। सो अब फॉग्स एंड मिस्ट है, ठीक है। फॉग क्या होता है, क्लाउड मास और अ लेयर ऑफ माइन्यूट वाटर, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट ऑन और आइस क्रिस्टल नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब आपने देखा होगा कि कई बार आप सुबह सुबह निकलते, सुबह सुबह टाइम होता है, सो सुबह सुबह बिल्कुल आपको हवा में महसूस हो रहा होता है कि कुछ कण से हैं, ठंडे ठंडे से है ना, आइस जैसा लग रहा है आपको बिल्कुल। या आपने कभी देखा होगा कि रात को टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया था, तो फसलों के ऊपर आप छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स देखते हो कई बार, अगर कोई लोग रूरल साइड से हैं, सो फसलें वहाँ पे खेती होती है, तो उसके ऊपर हल्की हल्की सी आप देखते हो ना, बूंदे बूंदे सी क्रिस्टल क्रिस्टल सी बन रहे होते हैं, सो वो होती है फॉग आपकी। मिस्ट होती है, मिस्ट आपकी होती है कि आपकी हवा में है,
ठीक है, हवा में व्हेन वार्म वाटर इज इन द एयर इज रैपिडली कूल्ड, जब गर्म पानी एकदम से रैपिडली कूल हो जाता है तो वो एकदम से उसको वो एक ड्रॉपलेट की शेप में बना देता है, सो वो मिस्ट हो जाती है। कभी कभार आप रात को जब थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तब आ रहे होते हैं तो हल्का सा आप शीशा जो आपका गाड़ी का होता है वगैरह, सो वो कई बार इसमें देखते हो पानी की ड्रॉपलेट्स आने लग जाती है। सो वो एक एग्जांपल है मॉक इसका, मिस्ट का। ठीक है बच्चे, फॉग एंड मिस्ट समझ गए ना? ठीक है, फॉग थोड़ी डेंस होती है, मिस्ट थोड़ी कम होगी। ठीक है, मिस्ट इज लेस डेंसर देन फॉग। फॉग होती है तो आपको धुंध होगी, बिल्कुल आपको कुछ दिखना नहीं है, ऐसा हो जाएगा ना। सो मिस्ट क्या होता है, हल्का सा होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि मिस्ट के अंदर आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, फैक्ट्री आसपास कुछ है, उसके धुएं कण वगैरह ये सब मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो ज़्यादा वो हो जाता है थोड़ा सा। देन अब हम आएंगे कि हमने सब कुछ कर लिया है, इवेपोरेशन हमारी हो गई है, हमने ड्रॉपलेट्स की कैसे कैसे ड्रॉपलेट आते हैं वो देख लिया हमने, मिस्ट कैसे, फॉग कैसे। अब देखेंगे कि बारिश वगैरह होती है। सो क्लाउड्स की भी कुछ फॉर्म्स हैं कि क्लाउड किस फॉर्म में होते हैं, एंड वो क्लाउड आप देख के पहचान सकते हो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसको पहचान सकते हो आप। तो एक बार क्लाउड देखते कैसे होता है। सो ये आप लगा लो कि ग्राउंड से ऊपर तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे डायग्राम में कि क्लाउड ग्राउंड से हम जैसे ऊपर तरफ जा रहे हैं। सो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स का नाम है। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सो कुछ क्लाउड्स के फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो होता है, सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका निम्बस। ठीक है, उसका नाम होता है निम्बस। ये आप क्यूमुलो निम्बस देख रहे हो ना, इसको निम्बस। तो क्यूमुलो निम्बस क्या होता है, क्यूमुलस जो होता है और ये निम्बस आपस में मिल जाता है तो क्यूमुलो निम्बस होता है। बट अभी आप अभी के लिए फिलहाल 2 सेकंड के लिए इस निम्बस को कंसीडर करें कि निम्बस क्लाउड। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो निम्बस होता है आपका, ये आप देख सकते हो ये पूरा जैसे लग रहा है ना रुई जैसी है। सो निम्बस जो होता है आपका वो डार्क और डार्क ग्रे कलर, मतलब ब्लैक होगा, बिल्कुल डार्क सा होएगा, या डार्क ग्रे कलर के बादल जब आपने देखे ना कि बिल्कुल बारिश आने वाली होती है कि भाई बहुत तेज, तो बिल्कुल काला काला छा जाता है सारा कुछ आपके आसपास, पूरे देखे काला छा गया बिल्कुल बादल, काला बादल। सो उस बादल का नाम है निम्बस। वो होते हैं देखने में ब्लैक एंड ग्रे कलर में। ठीक है, और वो मिड लेवल से मिलते हैं, वो सबसे नीचे वो मिलते हैं, सबसे क्लोज होते हैं अर्थ के, एंड देन वो नीचे से लेकर ऊपर तक, काफी ऊपर तक जा सकते हैं अगर वो क्यूमुलस के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, सो निम्बस के बाद जो आते हैं वो होते हैं स्ट्रेटस। ठीक है, स्ट्रेटस ही दिख रहा है आपको, इसकी फॉर्म कैसे दिख रही है कि शीट जैसा लग रहा है ना आपको, कि एक शीट सी फैल रखी है ना। स्ट्रेटस इज लाइक अ लेयर क्लाउड, आपको लग रहा है कि पतली सी आपकी एक लेयर आ गई कुछ। सो स्ट्रेटस होता है लेयर क्लाउड्स। जब आप कभी देखते हो आसमान में, सो आपको लगता है कि पतली सी बहुत लेयर सी ऊपर आपकी एक चादर सी आ गई है। सो वो एक स्ट्रेटस होता है। एंड फिर आता है आपका उसके ऊपर क्यूमुलस। सो क्यूमुलस क्या होता है, कॉटन की तरह लगता है। ठीक है, कॉटन की तरह लगता है बिल्कुल, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा लगता है आपको आसमान में कि रुई रुई पड़ी हुई है। ठीक है, सबने मेरे ख्याल से ऑब्जर्व की होगी ये बात कि आपको दिखता हो कि रुई रुई दिख रही है आपको। सो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड वो क्यूमुलस होते हैं। जिसको कभी भी लगे ना, आप देखो कभी भी अगर आपको कभी भी दिख रहे हैं बादल जो जो शीट की तरह दिख रहे हैं, सो वो आपके स्टेटस होते हैं। कभी भी आपको लगी कॉटन जैसे रुई ऊपर पड़ी हुई आसमान में बहुत ऊंचाई में, हाइट पे, सो वो आपको क्यूमुलस होते हैं। एंड देन जब आपको लगे कि काले बादल छा चुके हैं, देन वो निम्बस होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बारिश किससे होती है, निम्बस से। निम्बस से ही बारिश होगी, बाकी सबसे नहीं होगी मोस्टली। ठीक है, एक्सेप्शनल केस कब होता है, जब ये मिक्स हो जाते हैं आपस में। देन इसके बाद और हाइट पे जो मिलते हैं वो मिलते हैं सिरस, सबसे ऊपर मिलते हैं सिरस। अब ये आपको लग नहीं रहा कि चिड़िया का एक पंख है, फैदर जैसा है ना, ऐसे चिड़िया का एक पंख सा है, वैसा लग रहा है, फैदर जैसा लग रहा है। सो ये मिलते हैं सबसे ऊपर। सो सबसे पहले क्या मिलेंगे, निम्बस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड सिरस। अब क्या होता है कि ये आपस में मिल जाते हैं कई बार क्लाउड। सो अब ये क्यूमुलस और स्ट्रेटस ये आपस में मिल गए। ठीक है ना, बादल ही तो है, एक दूसरे के अंदर घुस गए। सो ये मिलके बनाते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, अब ये थोड़ी एल्टीट्यूड में चले गए, अगर ये स्ट्रेटस ही थोड़ी हाइट पकड़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटस ने बाई चांस थोड़ी हाइट पकड़ ली, एंड ये वहाँ पे एल्टोक्यूमुलस मिलते हैं। एल्टो जैसे हल्का हल्का सा लगेगा आपको, बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल बादल की तरह क्यूमुलस जैसा। सो ये आपस में मिल जाते हैं, तो ये एल्टो स्ट्रेटस, थोड़ी हाइट पकड़ ली। एंड वैसे ही आप लगा सकते हो सब कुछ कि सीरस और क्यूमुलस जब मिल जाएगा तो सीरो क्यूमुलस, ये इस शेप में दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, और सबसे जो नीचे से लेकर, मतलब धरती के बिल्कुल बॉटम से लेकर सबसे हाइट तक हो सकता है जो क्लाउड, वो होता है क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, वो आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि कितने नीचे से बिल्कुल लेके धरती के बिल्कुल पास से लेकर ऊपर तक बहुत डेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब तक सबको क्लियर है।
इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, निम्बस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और सिरस, सीरीज ये है, ठीक है ना। अब मैं कैसे याद रखता हूँ कि सिर, सिर क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, तो सिरस सबसे ऊपर है, ठीक है। निम्बस एन से मतलब क्या होता है, नीचे, एन फॉर निम्बस, एन फॉर नीचे, तो सबसे नीचे क्या मिलेगा, निम्बस, ठीक है। सिर सबसे ऊपर होता है इंसान की बॉडी में, तो सिर जो होगा सिरस वो सबसे ऊपर हाइट में मिलेगा, ठीक है। बाकी आप अपना एडजस्ट कर लोगे फिर, अगर अरेंज द फॉलोइंग ऐसे कभी पूछते हैं तो आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे। निम्बस क्या होता है, नीचे मिलेगा, सिरस सिर होता है, हेड होता है हमारा, सो हेड ऊपर होता है हमारा, याद रखना। सो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है जस्ट कि सिरस आपका थिन डिस्पैच क्लाउड की ऐसे जैसे दिखेगा, अपीयर होएगा, एंड क्यूमुलस जो है आपका वो कॉटन की तरह आपको दिखेगा, एंड स्टेटस जो होगा वो दे लुक लाइक लेयर्स, और फिर निम्बस जो होगा आपका अपीयर होगा ब्लैक एंड डार्क ग्रे नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बहुत पास। अब बारिश, बादल पता लगे हमें, अब हमने बारिश भी करवानी है एक बारी। सो दो तरह की रेन होती है, एक कन्वेंशनल रेन होती है, एक ओरोग्राफिक रेन होती है। बस हमारा टॉपिक लगभग आज ही खत्म होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा आपको मुझे कि बोरिंग ना चला गया हो ये, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस भी, फ्लो भी टूट जाता है, जो दिमाग में होता है बताने के लिए वो थोड़ा सा हट जाता है कई बारी। सो कन्वेंशनल रेन क्या होती है, वही आपका सिंपल प्रोसेस है कि इवेपोरेट हुआ, देन आपका ऊपर गया, कंडेंसेशन पॉइंट पे आया, यहाँ पे आपका कंडेंस हुआ, एंड देन वो बादल का फॉर्म लिया, बारिश हो गई, ठीक है ना। ये आपका सिंपल कन्वेंशनल रेन। ओरोग्राफिक क्या होता है, अब ये समझते हैं हम। अब ये माउंटेन है, सबको दिख रहा है, जो एरिया इस माउंटेन के इधर से आता है, मतलब सी के पास लग रहा है जो एरिया, ठीक है ना, ये ओरोग्राफिक रेन हमेशा आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे जो माउंटेन का एरिया सी के साथ में लग रहा होगा, ठीक है ना। जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, मान साउदर्न जो वेस्टर्न साइड है, साउदर्न की, साउदर्न में वेस्टर्न साइड है जो डेक्कन में, वो इलाका जब वहाँ पे ऐसी रेंज होती है, मुंबई साइड तभी आप देखते हो ना एक साइड रेन होती है, बट मैं बताऊंगा जब हम इंडिया ढंग से करेंगे। अभी ये कंसेप्ट समझते हैं, बेसिक्स कंसेप्ट समझते हैं। सो ये माउंटेन पीक एक रिवर के साइड में थी, ठीक है, सी के साइड में, रिवर की साइड में थी, देन वो सी के वहाँ से आपकी ठंडी हवा आई है, ठंडी हवा आई, यहाँ पर गर्मी थी लैंड में, सो ये ऊपरी तरफ जाने लगी, इवेपोरेशन भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात, एक और बात ध्यान रखें पहले कि ये इस वाली साइड को बोलते हैं हम विंडवर्ड साइड, मतलब ये पहाड़ है, पहाड़ के जिस साइड सी लग रही है उसको बोले विंडवर्ड साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ठंडी हवा मिलेगी, सी के पास से ठंडी हवा निकलेगी ना, और यहाँ पर गर्म हवा होगी नीचे यहाँ पे, सो उधर से हवा इधर को आएगी, तो इसको विंडवर्ड बोलते हैं, विंड आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये होगी विंडवर्ड साइड। एंड जो आपकी ये शेडो जोन पड़ गया, शेडो सी आ रही है यहाँ पे दिखा हुआ है, सो ये होती है आपकी क्या होगी, इसकी लीवर्ड साइड, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, इसको विंडवर्ड, ये लीवर्ड। अब यहाँ से हवा आई, सी से ठंडी हवा आई, एंड देन ठंडी हवा इस लैंड के साथ साथ ऊपर चली गई, और यहाँ पर कंडेंस होकर यहाँ पर एयर कूल्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कंडेंस होके क्लाउड का फॉर्म ले लिया, एंड बारिश हो गई। अब ये बादलों की वजह से ये क्लाउड इस बादल के इस साइड नहीं जा पा रहे ज़्यादा, और अगर बारिश भी आ रही है तो ऊपर से निकल जाएगी, जो ये एरिया होता है ये रेन शेडो एरिया बोलते हैं। सो रेन शेडो एरिया किस साइड होगा, लीवर्ड साइड होगा, विंडवर्ड साइड नहीं होगा, ठीक है। ओरोग्राफिक रेन में इस साइड होगा। सो ये जो प्रोसेस चलता है कि नीचे सी के इधर से पानी आया, एंड देन ये आके हवा में ऊपर उठा और यहाँ पे यहाँ बारिश हो गई पूरी, सो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। कन्वेंशनल में तो क्या होता है कि नॉर्मल इवेपोरेशन हो रही है हर जगह से, ठीक है, नॉर्मल हर जगह से इवेपोरेशन हो रही है, ट्रांसपीरेशन हो रही है, मतलब पानी जो पौधों में था वहां से इवेपोरेट हो रहा है, एंड पूरा ऊपर जा रहा है, एंड वही बादल का फॉर्म लिया, बारिश हो गई। ओरोग्राफिक में क्या है, सी और माउंटेन की इस ट्रोपोग्राफी की वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है, जो विंडवर्ड साइड है उसके ऊपर बिल्कुल बारिश होगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस बारिश के प्रोसेस को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। अब तक क्लियर, ठीक है बच्चों, ज्यादा तो नहीं कंफ्यूजन हो इसमें, ठीक है ना, इजी जब पढ़ोगे एक बारी तो इजीली आ जाएगा। सो प्रैक्टिस करते हैं क्विज का। अब मुझे आंसर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। रोटेशन हो गया, तो इसमें क्या था, डायरेक्टिव वर्ड क्या था, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढना था, राइट वाला नहीं, सबने क्या करा, राइट वाला कर दिया कि 2 और 3 राइट था, ठीक है, फंस गया ना, यूपीएससी है ये, ठीक है, एसएससी नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ से घुमा देंगे सारा। तो जिन्होंने ये 2 और 3 कराई गए उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि इनकरेक्ट पूछा है, यही गलती कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ऑफ द डे,
ऐसे ही घुमाएगा यूपीएससी, या मतलब जो भी आप जुडिशरी के दे रहे हैं और यूपीएससी के दे रहे हैं जो मेरे साथ हैं, सो ऐसे ही घुमाएगा वो। आप जल्दबाजी में होंगे उस टाइम, तो प्रेशर भी होगा आप पे कि 2 घंटे में सारा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आप टॉप लेवल पेपर दे रहे हो, बहुत मुश्किल है ये वो, दिमाग में बहुत सारे मिथ होंगे, एंड देन यू मेक दिस सीरी मिस्टेक्स। सो एक एक मिस्टेक ही आपको ब्लंडर कर देगा। हर्ष, भावना, मीनू, आकांक्षा, रमनीक, सब बी कह रहे हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, बताया था मैंने कि लैंड जल्दी ठंडा गर्म होगा, बस इतना याद रखना है। विच फॉर्म ऑफ क्लाउड हैज़ फेदरी लाइक अपीयरेंस? क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, सिरस। मुस्कान सिंह डी, नेक्स्ट वीक तक अगर सब ठीक रहा, सो आपका, मैं उम्मीद करता हूँ जितना सिलेबस निकल गया होगा उसका एक टेस्ट लूँगा। तो क्वेश्चंस उसी फॉर्म में होंगे, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा कम, जिस फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अभी आपने ताज़ा पढ़ा है, सब कुछ बिल्कुल आपको अच्छे से याद है, सो इजी लग रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एज यू गो अप इन द एटमोसफियर, मतलब धरती से ऊपर तरफ जाओगे उसको क्रम में लगाओ। सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। Archie saying A, Archie saying D, रमनीक सिंह डी, आकांक्षी सिंह डी, मीनू सिंह डी, मुस्कानी सिंह ए, शुभम डी, प्रथम मेहरा बी। तो देखो सिंपल ही मैंने तो पहले एक बात बताई थी कि एन से क्या होता है नीचे, एंड सिर कहाँ पे होता है ऊपर। ए एंड डी वाला तो मैं समझ सकता हूँ, बी वाला थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है मुझे। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ वैसे भी याद कर सकते हो यार, NSCC, NSCC, तो किसी को एस से भी दिक्कत हो रही है तो NSCC, ठीक है ना, उसमें सिर लगा लेना और एन से नीचे लगाना है, NSCC, ओके। लास्ट क्वेश्चन बताइए। Archie saying E, A, Diksha saying D, सो डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल दिया था ना कोल्ड ड्रिंक का, कि आप कोल्ड ड्रिंक रखी है आपने डी से ड्यू, जब ड्यू से ड्यू ही निकाली, माउंटेन ड्यू, सो आपने ड्यू रखी है, उसके पास से पानी निकल रहा है, कंडेंस होकर एकदम लिक्विड का फॉर्म ले लिया उसने, दैट इज कॉल्ड ए ड्यू पॉइंट।